मैं अपना हाथ उठाता हूं जानते हुए कि मेरे द्वारा हाथ उठ रहा है, यहां पर जानना हो रहा है, और जो आत्मा का गुण है, लेकिन हाथ उठाने वाला फिर कौन है? ये प्रश्न है कि मैं हाथ उठा रहा हूं, ये तो मैं जान रहा हूं, लेकिन ये हाथ उठाने वाला कौन है? बड़ा दार्शनिक सा लगने वाला सवाल है, लेकिन आप जानते हैं कि ओशो धारा में हम लोग दार्शनिक सवालों का भी प्रायोगिक उत्तर देते हैं। कोई दार्शनिक उत्तर नहीं, कोई किताबी उत्तर नहीं, जो अनुभव का उत्तर है वही सार्थक है। इसको सरल शब्द में हम लोग कह सकते हैं, ये सारे सवाल का यदि हम ठीक ठीक सरलीकृत करें तो सवाल बनता है कि मैं कौन हूं। हम अपने को ही नहीं जानते। हम लोग दुनिया भर के लोगों से पूछते हैं आप कौन हैं, तो बदले में जो भी व्यक्ति उत्तर देता है वो क्या उत्तर देता है? ये उत्तर कभी नहीं देता कि वो कौन है। जैसे मैं आपसे ही पूछूं, मान लीजिए आपको अचानक मिल गया रास्ते पर और मैं पूछूं आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कौन हैं इसका उत्तर आप नहीं देंगे। आप क्या उत्तर देंगे? आप क्या करते हैं वो उत्तर देंगे। मैं टीचर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं राजनेता हूं, मैं पुलिस हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं किसान हूं, मैं गृहिणी हूं। आप उत्तर देंगे आप क्या करते हैं उसको। क्या जन्म से आप किसान थे? क्या जन्म से आप गृहिणी थे? क्या आप जन्मजात अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कलेक्टर हैं? क्या आप जन्मजात प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं? नहीं। आप क्या हैं इसका उत्तर नहीं देते, आप क्या करते हैं इसका उत्तर देते हैं। हमारा सवाल होता है कुछ और जवाब आता है कुछ। इसलिए जब भी आपको कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप चुप रह जाना, क्योंकि जो भी उत्तर दोगे आप गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी आप जानते ही नहीं आप कौन हैं। आप तो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं, ये क्या करते हैं ये जवाब देते हैं आप। मैं कौन हूं या आप कौन हैं का जवाब इतना आसान नहीं है। यही तो महाराज जनक ने पूछा था अष्टावक्र से। बड़ी पुरानी कहानी है और बहुत ही मजेदार कहानी है। मेरा कई बार बताने का मन करता है उस कहानी को बार बार, कि अष्टावक्र एक ऐसे ज्ञानी पुरुष थे जिनके बारे में बड़ी विचित्र कहानी है कि वो जन्मजात 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। कहना चाहिए विकलांग थे, पोलियोग्रस्त थे। और उनके जमाने में, ये कब के जमाने की बात है? ये लगभग 10,000 साल पुरानी बात है। भगवान राम का जमाना था और महाराज जनक उनके ससुर थे, समझ लीजिए। तो वही महाराज जनक ज्ञानियों की सभा करवाते थे और यही सवाल पूछते थे ज्ञानियों की सभा में कि मैं कौन हूं। तो देश भर के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री, पंडित सब आते उनकी सभा में और शास्त्रार्थ करते थे। और शास्त्रार्थ में यही प्रश्न मूल होते हैं, आप जानते थे, दार्शनिक प्रश्न। मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, विश्व क्या है, हम कहां से आते हैं, हम कहां जाते हैं, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, इन्हीं सब सवालों का सब लोग जवाब देते थे। तो कहते हैं कि एक बार ऐसी सभा हुई तो उसमें अष्टावक्र के पिता भी बड़े ज्ञानी वेदांती पंडित थे, पढ़े लिखे आदमी थे, वो भी आए थे और वो हार रहे थे। सबको जीत लिया था पर एक व्यक्ति से हार रहे थे। उस ऋषि का नाम था बंदिन। तो बंदिन नाम के पंडित से हार रहे थे वो। तो अष्टावक्र की मां ने कहा कि तू तो बड़ा ज्ञानी बनता है रे अष्टावक्र, तू क्यों नहीं चला जाता अपने पिता की मदद करने के लिए? वो हार रहे हैं शास्त्रार्थ में। तो ऐसे तो शास्त्रार्थ में अष्टावक्र को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी।
लेकिन मां ने कह दिया तो बोले ठीक है, चलता हूं, जाता हूं। और आए। अब पोलियोग्रस्त तो थे ही, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, बड़ा विचित्र का, हास्यास्पद दिखता था। तो उठपटांग चलते हुए उस समय शास्त्रार्थ सभा में वो आए, तो सब पंडित उनको देख के हंसने लगे। ये कैसा दिख रहा है, ये देखो बड़ा विचित्र टाइप का आदमी है कि कोई जीव जंतु है। ऐसा देख करके सब लोग उसको हंसे। तो कहते हैं कि जब सबकी हंसी रुक गई तो अष्टावक्र और जोर से हंसे, खिलखिला के हंसे। तो जनक को बड़ा बुरा लगा, वो राजा थे और बड़ी बेअदबी मालूम पड़ी। तो उन्होंने कहा, है बच्चे, क्योंकि इनकी उम्र थी बड़ी कम, 9-10 साल की उम्र थी। तो जनक जी ने कहा, है बच्चे, ये देश भर के मान्य पंडित आए हुए हैं, ये क्यों हंसे? तुम्हें देखकर ये तो मेरी समझ में आता है, मुझे भी दिखाई पड़ रहा है, हंसी मुझे भी आ गई। तुम क्यों हंसे? अपना कारण बताओ। तो जनक को कहा अष्टावक्र ने कि महाराज, मैं इसलिए हंसा कि ये जो है चम्हारों की सभा है और इसमें सत्य का निर्णय हो रहा है। एकदम गाली गलौज टाइप लगा। पंडित बैठे थे, उनको ऐसे कहना एकदम से नागवार गुजरा। तो जनक ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में आता है? ये देश भर के बड़े बड़े पंडित हैं, उनको ऐसे गाली देना? बोले, गाली नहीं दिया। आप सोचिए, जिनकी दृष्टि चमड़ी पर है उन्हें चम्हार न कहूं तो क्या कहूं? बोले, आप लोग सत्य का निर्णय कर रहे हैं। सुनो जनक, अष्टावक्र ने कहा कि मंदिर के टेढ़े मेढ़े होने से उसके भीतर का आकाश टेढ़ा नहीं होता। नदियों के टेढ़े मेढ़े चलने से उनमें बहने वाला जल टेढ़ा नहीं होता। तुमको मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर दिखता है, मेरे भीतर की शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं दिखती। और तुम लोग आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसी का निर्णय करने चले हो। और तुम्हारी दृष्टि हाड़ मांस के शरीर पर है, जो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बीमार हो सकता है। और तुम लोग कह रहे हो आत्मा की चर्चा हो रही है, ब्रह्म की चर्चा हो रही है। जनक को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि गलती तो उससे भी हुई थी, वो भी हंसा था शरीर को देखकर। और अष्टावक्र ने कहा, मुझे देखकर तुम क्या हंसते हो? तुम मुझे देखकर नहीं हंस रहे हो, तुम कुम्हार पर हंस रहे हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि शरीर कैसे बना, ये तो ब्रह्म ने गढ़ा, परमात्मा ने गढ़ा। तो तुम मेरी हंसी नहीं उड़ा रहे हो, उसी की हंसी उड़ा रहे हो। और ये पाखंड मत करो कि तुम सत्य खोजने वाले हो, सत्य का निर्णय करने वाले हो। जनक का तो पसीना छूट गया, बड़ी उसको ग्लानि हुई कि मैं भी कैसा, मैं इतनी बड़ी बात करने वाला, इतनी ऊंचाई की सोच रखने वाला व्यक्ति, मुझसे गलती हो गई। सभा विसर्जित हुई, लेकिन रात को नींद नहीं आई जनक को। दूसरे दिन सुबह जब टहलने निकले घोड़े में, तो देखा कि रास्ते में अष्टावक्र बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। जनक को रात भर तो नींद नहीं आई थी, उतरा घोड़े से और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो 9-10 साल के बच्चे के सामने बोले, कल मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। आप मेरे दरबार चले और आपने जिस ढंग से कल कहा कि मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, नदियों के टेढ़े होने से जल टेढ़ा नहीं होता, ये बात रात भर मुझे सोने नहीं दी। मुझे बताएं सत्य क्या है, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, विश्व क्या है, जन्म और मरण क्यों होता है? ये सब उत्तर अब कोई नहीं दे सकता आपके अलावा, आप चलिए। तो कहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक उस 9-10 साल के ज्ञानी बालक को महाराज जनक दरबार लेकर आए और अपने स्वर्ण जनित सिंहासन में, स्वर्ण जटित सिंहासन में बिठाए और खुद नीचे बैठे शिष्य की तरह, और वही सब प्रश्न फिर से दोहराया। तो कहते हैं कि अष्टावक्र ने जब सब प्रश्न सुन लिया कि मैं कौन हूं, विश्व क्या है,
हम क्यों जन्मते मरते हैं, कहां से आते हैं कहां जाते हैं, ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो अष्टावक्र ने एक शब्द कहा, वो सुनने जैसा है। उसी शब्द को सुनते ही जनक को ज्ञान हुआ। कहा अष्टावक्र ने, सुनो जनक, एको अहम विशुद्ध बोधो इति निश्चय वन्यना। कहते हैं मैं शुद्ध बोध हूं, इसको भीतर से जानो कि मैं बोध मात्र हूं, शरीर नहीं, मन नहीं, इन सब के पार। एको अहम विशुद्ध बोधो इति निश्चय वन्यनाम। कहते हैं ऐसे निश्चय की आग पैदा करो, अग्नि पैदा करो कि मैं बोध हूं, मैं होश हूं, मैं ज्ञाता चैतन्य हूं। एको अहम विशुद्ध बोधो इति निश्चय वन्यनाम प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम बीत सुको सुखुद। और अज्ञानता के जंगल को, अज्ञानता क्या है, अज्ञानता है मैं पदार्थ हूं, शरीर हूं, हाड़ मांस हूं, मन हूं, विचार हूं, बुद्धि हूं, यही सब तो अज्ञानता है। इस अज्ञानता के जंगल को बोध की आग से जला दो और अभी सुखी हो जाओ। और ऐसा कहा अष्टावक्र ने, और कहते हैं जनक ज्ञान को उपलब्ध हो गए। पक गया था फल, टपक गया, बिल्कुल जाग गया, जान गया। कहने का मतलब यह है कि अपने बोध स्वरूप को जानना है। मैं कौन हूं, इसका उत्तर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, न मैं न कोई और। मैं कौन हूं का यदि सचमुच एग्जिस्टेंशियल उत्तर पाना है तो फिर अनुभव में उतरना पड़ेगा। अपने ही भीतर परत दर परत प्याज के छिलके की तरह छिलना होगा, जानना होगा, झांकना होगा अपनी ही गहराई में कि आप कौन हो। यही तो अज्ञानता है, हम स्वयं को ही नहीं जानते, इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। शरीर है ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई आदमी नया कपड़ा बाजार से ला के सिलवा के खरीद के पहने और कपड़े से इतना मोह हो जाए कि वो समझे कि मैं कपड़ा हूं, उसके दिमाग में बात गहरी बैठ जाए कि मैं कपड़ा हूं, और कपड़े में कहीं गंदगी लग जाए तो समझे कि मेरे में गंदगी लग गई, और कपड़ा फटने लगे तो ऐसा लगे कि मैं ही फट रहा हूं, मैं ही मर रहा हूं। बिल्कुल कपड़े के साथ इतना तादात्म्य हो जाए कि कपड़े को कुछ हो तो आपको लगे कि आपको ही हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन कोई व्यक्ति आए और धीरे से आपके ऊपरी परत के कपड़े को निकाल कर बताए कि ये कपड़ा ही है, ये पराया ही है, आप कपड़ा नहीं हो। उसके कपड़ा के हट जाने के बाद भी आप बचते हो, ये देखो बचे हुए आप हो। तो आप उस दिन क्या कहेंगे? आप कहेंगे बेकार कपड़े के साथ दुख पाया। तो जिसको सुबह से शाम पहनते हैं उससे तादात्म्य नहीं होता उस कपड़े से, क्योंकि सुबह पहनते हैं और शाम को निकाल देते हैं, बदल लेते हैं। लेकिन 70-80 साल जिस कपड़ा को पहन लेते हैं उससे तादात्म्य हो जाता है। यही मुश्किल है। शरीर नहीं था तब भी हम थे, शरीर नहीं होगा तब भी हम होंगे, लेकिन कैसे होंगे इसे लोग खोजते नहीं, बल्कि मान लेते हैं। लोग किसी घर में मर जाते हैं तो आप देखे हैं लोग उपदेश देते हैं, गीता का श्लोक चलाते हैं, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। गरुड़ पुराण सुनते हैं, आर्या हंस रही है, गरुड़ पुराण सुनी हुई है। गरुड़ पुराण सुनते हैं लोग कि मरने के बाद कौन कहां जाता है, कहां से आता है। अरे तुम अभी जिंदा हो, देख सकते हो, तुम जरा छील के अपने को अलग करके देख लो कि तुम कौन हो। लेकिन हम लोग जल्दी से मान लेते हैं कि हाँ आत्मा बचती होगी, आत्मा अमर है, और आत्मा से हम हमारा ना कोई अनुभव है, ना शुद्ध आत्मा के रूप में हमने कभी स्वयं को देखा है, न जाना है। हम ये मान करके कि शरीर ही बचेगा, शरीर जैसा ही कुछ बचेगा, अपने को सांत्वना दे लेते हैं। गलत है। यदि आप सचमुच में जानते हैं कि आत्मा अमर है तो आप खोजे बिना नहीं रहेंगे, तभी आपकी जानने में कोई जान आएगी, और नहीं तो जानना केवल सैद्धांतिक होगा और इसका कोई परिणाम नहीं आएगा। बड़े बड़े पंडित दोहराते रहते हैं आत्मा अमर है, गीता में लिखा है, उपनिषद में लिखा है आत्मा अमर है। आत्मा अमर है और 2-2 पैसे के लिए मर रहे हैं। बड़ा विचित्र स्थिति है।
छोटे छोटे चीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जब तुम्हें पता चल गया आत्मा अमर है तो आप सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। आपके चेहरे में एक प्रसन्नता झलक जाएगी कि अब किसके लिए लड़ना, क्यों लड़ना, काहे को लड़ना, किस चीज के लिए हाहाकार करना, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। लेकिन आत्मा अमर है यह अनुभव ना हो, केवल किताबों से पढ़कर सुन लिया हो, हाँ, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उतने ही अज्ञानता में जिएंगे, उतने ही दुख और कष्ट झेलेंगे जितना कोई दूसरा नहीं जानता आत्मा के बारे में झेलता है, उतना ही। बल्कि एक बीमारी और पाल लेंगे, आत्मा अमर है यह मान्यता आपको न तो ठीक से शरीर में रहने देगी और न आत्मा की तरफ जाने देगी। इसलिए इसे जान लेना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कितने लोग इसमें से जो जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग चाहते हैं कि सीधा सीधा आज जान ही लें कि आत्मा क्या है? हाथ मैं देख रहा हूं, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। वीडियो कैमरा जिन लोग आन के उनका हाथ में देख सकते, आज जान ही लें कि आत्मा क्या है। बहुत लोगों का वीडियो कैमरा बंद है, अच्छा, बहुत लोग का ऑन है, देख रहे हैं, सब लोग हाथ उठा रहे हैं। तो चलिए आज मैं अनुभव करा देता हूं कि आत्मा क्या है, लेकिन आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे उत्तर में नहीं, अनुभव में आपको मैं कराऊंगा। तो बिल्कुल उसको जानना है कि आत्मा क्या है, एक एक कदम दर कदम चलेंगे। इसके लिए यदि आपके पास आंखों की पट्टी हो या कोई रुमाल हो तो आप आंखों पर ऐसे बांध ले, क्योंकि जिसको भीतर आत्मा को जानना हो वो फिर ना बाहर की इंद्रियों का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। तो आंख में ऐसे कोई पट्टी हो तो पट्टी बांध ले या रुमाल बांध ले, अंधेरा कर ले आंख के सामने, क्योंकि जितना ज्यादा हम इंद्रियों को खोल देते हैं बाहर, उतना फिर हम स्वयं को जानने से वंचित रह जाते हैं।